चैप्टर 11 तेज दिमाग वाला मुखिया। चैप्टर 11 द चीफ विद अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन। लेंग फैमिली का सुरक्षात्मक फॉर्मेशन जैसे ही चकनाचूर हुआ, वांग मेंग ने तुरंत अपने साथ लाए कई फैमिली एक्सपर्ट्स को संगठित किया और लेंग फैमिली की ओर धावा बोल दिया। लाइफ फैमिली हेड ने भी कोई देर नहीं की, उसी तरह अपने जूनियर्स को हमले का आदेश दे दिया। फिर वे दोनों एक के बाद एक हवा में लेंग फैमिली हेड लेंग जान से दूर नहीं मंडराने लगे, मजाकिया नजरों से उसे घूर रहे थे। तीनों फैमिलीज की ताकत मूल रूप से काफी समान थी, इस राजधानी की सबसे मजबूत फैमिलीज में से एक। अब दो फैमिलीज के गठबंधन से उनका मानपा लेंग फैमिली से दोगुना था। कुछ ही देर में लेंग फैमिली की हवेली में चीख पुकार मच गई। ज्यादातर लेंग फैमिली के जूनियर्स घिरकर बुरी तरह घायल हो रहे थे और गिर रहे थे। लेंग जान यह दृश्य देख रहा था, भारी चिंता के बावजूद वह बेबस था। दूसरे दो फैमिली हेड्स का सामना करते हुए, जो दोनों प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म 9th हेवन में थे, उसके पास अपने जूनियर्स की मदद करने का समय नहीं था। तुम दोनों तीन महान फैमिलीज का संतुलन बिगाड़ रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि हिज माजेस्टी कार्रवाई करेगा और तुम्हारे दोनों फैमिलीज को जमीन पर मिटा देगा? समय बीतने के साथ लेंग फैमिली के अधिक से अधिक जूनियर्स घायल होते देख लेंग जान ने हताशा में दांत पीसते हुए हिज माजेस्टी का नाम लिया, दोनों को धमकाने की कोशिश में। हाँ, हिज माजेस्टी से मुझे डराना बंद करो। इस समय हमारे हिज माजेस्टी भी शायद खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके लेंग फैमिली को बचाने की तो बात ही दूर। वांग मेंग ने मुस्कुराते हुए हाथ छाती पर बांध लिए, चिंता का कोई संकेत नहीं दिखा। वे दोनों लेंग जान से लड़ने की जल्दी में नहीं थे, उन्हें बस उसे रोकना था और फिर अपने जूनियर्स के लिए लेंग फैमिली को पूरी तरह से समाप्त करने की प्रतीक्षा कर सकते थे। तुम्हारा क्या मतलब है? लेंग जान की भौहें तुरंत तन गईं, यह सुनकर कि हिज माजेस्टी भी खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर वास्तव में ऐसा था तो लेंग फैमिली को आज शायद हार स्वीकार करनी होगी। वह बस सोच रहा था कि कहीं वह छोटी लड़की किसी खतरे में न पड़ गई हो। उसे उम्मीद थी कि वह मौत को बुलाने के लिए राजधानी वापस नहीं आएगी। जैसे ही वांग मेंग लेंगजान का मनोबल तोड़ने और उसे बिना लड़ाई के ढहाने के लिए कुछ और कहने वाला था, एक युवा कल्टिवेटर असाधारण शक्ल और शानदार दाओइस्ट रोब में धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। सिर्फ एक मामूली लेंग फैमिली को नहीं गिरा सकते तुम दोनों इस यंग मास्टर को, और कितनी देर इंतजार करवाओगे? उस यंग मास्टर के चेहरे पर अप्रसन्नता थी। उसने दोनों फैमिली हेड्स को, जो प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म 9th हेवन में थे, अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं लगाया, तुरंत डांट दिया। कृपया शांत हों महोदय, यह लेंगजान और हम दोनों तीनों प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म 9th हेवन में हैं। अगर वह अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ता है तो वास्तव में मुश्किल होगी। हमारी नीच जाने स्वाभाविक रूप से तुच्छ हैं, लेकिन अगर इससे आप महोदय पर असर पड़ा तो पाप बहुत बड़ा होगा। यह देखते ही वांग मेंग और दूसरे ने तुरंत उस यंग मास्टर को आदरपूर्वक प्रणाम किया। यंग मास्टर का नाम जांग त्यान्स था, हालांकि उसका रेल्म केवल प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म 5th हेवन था, फिर भी दोनों उसके प्रति असम्मान नहीं कर सकते थे। आखिरकार जांग त्यान्स ल्यू त्यान सेक्ट का चीफ डिसाइपल था। अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई तो उसकी प्रतिभा के कारण 2 शताब्दियों के भीतर अगला सेक्ट मास्टर बनने की उसकी उच्च संभावना थी। HMPH बेतुका। जांग त्यान्स ने इन शब्दों पर मुस्कुराते हुए तिरस्कार किया, मानो उसे प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म 9th हेवन का डर ही नहीं था। जब तक तुम्हारा लेंग फैमिली लेंग यानरन को इस यंग मास्टर की परिचारिका बनने के लिए सौंप देता है, यह यंग मास्टर तुम्हारे लेंग फैमिली को बख्श देगा, कैसा रहेगा? फिर वह सावधान लेंग जान की तरफ मुड़ा, शांत स्वर में बोला, महोदय सच कहूं तो यानरन इस समय घर पर नहीं है। कृपया महोदय पहले उन 2 फैमिलीज को अपनी कार्रवाई रोकने का आदेश दें। यानरन के लौटने पर इस मामले पर चर्चा करना बहुत देर नहीं होगी, है ना? हालांकि लेंग जान अनिच्छुक था, फिर भी दबाव में सिर झुकाना पड़ा। वह अभी के लिए सहमत होने का दिखावा कर सकता था और योजना बना सकता था कि यानरन के लौटने पर कोई उपाय निकले। और जांग त्यान्स के पीछे 2 फैमिली हेड्स भी उसके शब्दों के कारण बदल गए थे। लाइफ फैमिली हेड का इस बार लेंग फैमिली पर हमला करने का उद्देश्य अपने जीवनकाल समाप्त होने से पहले लेंग यानरन को कॉल्ड्रन के रूप में उपयोग करके ब्रेक थ्रू प्राप्त करना था। अगर जांग त्यान्स भी लेंग यानरन चाहता था तो क्या उसके पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी? जहां तक वांग मेंग की बात, उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। उसने 3 प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म असासिन्स को लेंग यानरन को रोकने के लिए भेजा था। अब सब खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। भले ही लेंग यानरन की प्रतिभा असाधारण थी, 3 प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म एक्सपर्ट्स के पीछा का सामना करते हुए उसकी मृत्यु निश्चित थी, बचने का कोई मौका नहीं। जैसे ही उसने यह सोचा, वांग मेंग के माथे से अनायास ही ठंडा पसीना टपकने लगा। उसने अब जांग त्यान्स को पूरी तरह नाराज कर दिया था। वह बस उम्मीद कर सकता था कि उसे समाचार वापस जाने से पहले भागने का कोई अवसर मिल जाए। जैसे ही हर कोई अपने अपने विचारों में खोया था, जांग त्यान्स फिर से कुछ कहने ही वाला था कि उसकी आंखें दूर एक आकृति देखकर चमक उठी, इतनी मनोरम कि उससे नजर हटाना मुश्किल था, तेजी से उनकी ओर उड़ती हुई। क्या वह वही लेंग यानरन नहीं थी जिसे वह चाहता था? तुरंत जांग त्यान्स मुस्कुरा दिया। उसने दोनों फैमिली हेड्स को हल्का इशारा किया और वे केवल आज्ञा मान सके।
वांग मेंग जब उसने लेंग यानरन की आकृति देखी, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं, लेकिन उसके दिल में राहत की एक लंबी सांस आई। यानरन भागो! लेंग जान ने अपनी जबड़ी भींच ली, एक क्षण संघर्ष किया, फिर उसकी आंखों में दृढ़ता की झलक दिखी। वह मुड़ा और लेंग यानरन पर चिल्लाया। उसने मूल रूप से जांग त्यान से केवल लेंग फैमिली के हताहतों को अस्थायी रूप से कम करने के लिए झूठी सहमति दी थी। उसने कभी भी लेंग यानरन को लेंग फैमिली को बचाने के लिए मोलभाव के रूप में सौंपने का इरादा नहीं किया था। अब लेंग यानरन को लेंग फैमिली की ओर वापस भागते देख उसने तुरंत मन बना लिया। वह अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हुए लेंग यानरन को भागने में मदद करने की योजना बना रहा था। उसके कितने जूनियर्स भाग सकते थे, ये किस्मत पर निर्भर था। तू चींटी जैसा प्राणी अगर मेरे इस यंग मास्टर के महत्वपूर्ण कार्य को बर्बाद करने की हिम्मत करेगा, मैं तुझे ऐसा मारूंगा कि मौत की भी दुआ निकल जाएगी। लेंग जान के शब्द सुनकर जांग त्यान्स का पहले मुस्कुराता चेहरा तुरंत बिगड़ गया, लेकिन लेंग यानरन उसे सुनती हुई नहीं लगी। वह मुड़कर भागी नहीं, बल्कि उसने अपनी हरकतें तेज कर दी। एक क्षण बाद वह पहले से लेंग फैमिली के ऊपर मंडरा रही थी, सभी का सामना कर रही थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि सिर्फ वांग फैमिली और लाई फैमिली ने गठबंधन किया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लियू त्यान सेक्ट का चीफ डिसाइपल भी शामिल होगा। लेंग यानरन ने तुरंत माथा तान लिया। अगर पहले होता लियू त्यान सेक्ट को तो छोड़े, अकेले वांग और लाई फैमिलीज के संयुक्त बल के खिलाफ भी वह शायद ही कोई उपाय ढूंढ पाती। लियू त्यान सेक्ट जैसी विशाल इकाई जो मोरो किंगडम से ऊपर खड़ी थी, उसे भड़काना तो दूर, वह खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती। लेकिन अब सब अलग था। अपने पीछे एक इमोर्टल जैसे मास्टर के बारे में सोचते ही लेंग यानरन ने सभी का सामना करते समय कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसने एक घमंडी रवैया अपनाया, तय किया कि वह अपने हेवनली दाव पवेलियन और अपने मास्टर की बेइज्जती नहीं होने देगी। तुम बदमाशों, आज तुमने मेरे लेंग फैमिली पर हाथ डाला, क्या तुमने परिणामों पर विचार किया है? लेंग यानरन ने सभी को नीचे देखा और उसकी शुरुआती बातों ने सभी के जबड़े गिरा दिए। यहाँ तक कि लेंग जान भी अचंभे में लेंग यानरन की तरफ देख रहा था। उसका दिमाग कुछ उलझन में था। वांग और लाई फैमिलीज की संयुक्त शक्तियों और लियू त्यान सेक्ट के चीफ डिसाइपल का सामना करते हुए लेंग यानरन इतनी आश्वस्त कैसे हो सकती थी? हाँ, तो ऐसा है। सब कहते हैं कि लेंग यानरन मामलों को संभालने में बेहद सक्षम है। आज उसे देखकर सच में ऐसा ही है। जैसे ही वह प्रकट हुई, वह तुरंत स्थिति को समझ गई। यह जानते हुए कि यह यंग मास्टर उसके लिए आया है, तो उसने सीधा इस यंग मास्टर का बैनर उठा लिया। उत्कृष्ट, सच में उत्कृष्ट। जांग त्यान्स पहले स्तब्ध हुआ, फिर उसकी आंखें चमक उठी, मानो उसे समझ आ गया हो। उसने तुरंत ताली बजाई और बार बार प्रशंसा की। और जो लोग पहले लेंग यानरन की बातों से स्तब्ध थे, उन्होंने यह सुनकर तुरंत समझ लिया और अनायास ही लेंग यानरन की तरफ नए सम्मान के साथ देखने लगे। यह स्त्री वास्तव में बुद्धिमान और असाधारण थी। चैप्टर 12। घोड़ी को दौड़ाना है तो घास देनी होगी। चैप्टर 12। इफ यू वांट द हॉर्स टू रन, यू हैव टू फीड इट ग्रास। ग्लैब ग्लैब ग्लैब। जैसे ही जांग त्यान्स ने ताली बजाकर समझाया, वहां मौजूद सभी ने अचानक बोध की नजर दिखाई। जब उन्होंने लेंग यानरन की तरफ देखा, उनकी आंखों में अनायास ही भय की झलक उभर आई। इस स्त्री का हाथ नीचे बहुत टेरिफाइंग था। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने तुरंत समग्र स्थिति को समझ लिया और पहले ही अवसर पर अपने लिए सबसे लाभप्रद कार्रवाई का चुनाव किया। जब तक वह जांग त्यान से बंधी हुई थी, वांग फैमिली और लाई फैमिली क्या थे? वास्तव में जांग त्यान्स उसके लिए दूसरे दो फैमिलीज को दंडित कर सकता था और लेंग फैमिली को कुछ मुआवजा भी दे सकता था। बस टेरिफाइंग। वांग फैमिली हेड और लाई फैमिली हेड और भी अधिक बेचैन हो गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लेंग यानरन में ऐसी चतुराई और दूरदर्शिता होगी। यह मुश्किल हो गया था। अगर जांग त्यान्स सच में उसका समर्थन करने का इरादा रखता था, तो उनके दो फैमिलीज को भारी कीमत चुकानी होगी। इस बार न केवल उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। बुरा नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। इस यंग मास्टर की परिचारिका के रूप में तुम वास्तव में उन्हें महज चिंटियां मान सकती हो। आज यह यंग मास्टर तुम्हारा समर्थन करेगा। हा हा हा। आओ इस यंग मास्टर के पास आओ। उसकी प्रशंसा करने के बाद जांग त्यान्स ने लेंग यानरन को ऊपर नीचे देखा। उसकी सुंदरता पर चकित, सच में एक अद्वितीय सुंदरी। वह पहले से ही उस पर हाथ रखने के लिए अधीर था और उसे अपने पास बुलाया। लेकिन लेंग यानरन स्थिर रही, बल्कि उसने उसे एक अजीब नजर से देखा, मानो वह एक बेवकूफ देख रही थी। तुम सबके पास 10 सांसों का समय है पीछे हटने के लिए। अगर तुम फिर से लेंग फैमिली पर हमला नहीं करते, तो तुम्हारी जानें बख्शी जा सकती हैं, अन्यथा तुम सब आज यहीं रहोगे। लेंग यानरन ने जांग त्यान्स को कुछ देर घूरने के बाद होश पाई, फिर ठंडे स्वर में भीड़ से बोलती रही। ये शब्द सबके कानों में पड़े और वे बस एक दूसरे को देखते रहे। अंततः अपनी निगाहें जांग त्यान्स पर टिका दी। थोड़ी नाराजगी ठीक है, लेकिन इस यंग मास्टर की बात तुम्हें माननी होगी। यहाँ आओ। जांग त्यान्स सबकी निगाहों के नीचे थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई
और उसने एक आदेशात्मक स्वर में फिर से कम गर्जना की। उसने हल्का सा हाथ बढ़ाया, वॉइड रेल्म में मुट्ठी बनाई स्पिरिचुअल का एक हथेली में संघनित हुई और आगे बढ़ी, लेंग यानरन को पकड़कर अपने सामने लाने का इरादा। उसने जो स्पिरिचुअल का आकस्मिक रूप से बनाई, उसने तीनों प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म नाइन्थ हेवन के फैमिली हेड्स को भी ठंडी हवा में सांस लेने पर मजबूर कर दिया। इस स्पिरिचुअल काय की शुद्धता उनसे भी अधिक परिष्कृत थी। अगर वास्तव में लड़ाई होती तो शायद प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म फोर्थ हेवन के साथ वह नाइन्थ हेवन में उनसे मुकाबला कर सकता था या उनसे अधिक मजबूत भी हो सकता था। ब्रेक। लेंग यानरन ने एक भौं उठाई, उसे तनिक भी परवाह नहीं थी। उसने बस अपना पतला जेद हाथ उठाया और हाथ की हथेली पर आकस्मिक रूप से उंगली उठा दी। क्या यह लड़की पागल हो गई है? यहाँ तक कि एक प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म नाइन्थ हेवन भी उस महोदय के आकस्मिक प्रहार के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या उसका दिमाग डर गया कि वह एक उंगली से रोकने की योजना बना रही है? वहां मौजूद सभी ने तुरंत ऐसा चेहरा बना लिया मानो उन्होंने एक बड़ा मजाक देखा हो। उनकी नजरों में जांग ल्यू त्यान सेक्ट के चीफ डिसाइपल के रूप में यह प्रहार शायद अधिकांश प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म एक्सपर्ट्स को दबाने के लिए पर्याप्त था। लेंग यानरन उसे कैसे रोक सकती थी, और वह भी ऐसी आकस्मिक उंगली से? लेकिन जैसे ही स्पिरिचुअल का हथेली लेंग यानरन की तर्जनी को छू गई, हर कोई अवाक रह गया। क्रैक, एक स्पष्ट ध्वनि के साथ हथेली नाजुक कांच की तरह चकनाचूर हो गई। जरूर वह महोदय इस छोटी लड़की को चोट पहुंचाने से डर रहे थे और पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है ना? ऐसा लगता है कि उस प्रहार में महोदय का इरादा उसे अपनी ओर के साथ वश में करना था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी कृतघ्न होगी। बस ऐसा ही होगा। हालांकि इस लेंग फैमिली लड़की ने महोदय का सम्मान नहीं किया, अब इसे सुलझाना मुश्किल होगा। एक क्षण की स्तब्धता के बाद वहां मौजूद सभी जल्दी से प्रतिक्रिया कर गए और खुद को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त कारण ढूंढ लिया। लेकिन जांग त्यान्स की भौहें थोड़ी तन गईं। दूसरे नहीं जानते होंगे, लेकिन वह स्वयं कैसे नहीं जान सकता था। हालांकि उसने उस प्रहार में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, फिर भी वह प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म मिडल स्टेज के अंतर्गत सभी विरोधियों को दबाने के लिए काफी था। इसके अलावा उस प्रहार से जांग त्यान्स ने कुछ सुराग भी देखे। लेंग यानरन जैसा कि भीड़ द्वारा अफवाह थी, यूकोंग रेल्म में नहीं थी, बल्कि उसके पास प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म की वास्तविक कल्टिवेशन थी। यहाँ तक कि उसके बगल में 3 प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म फैमिली हेड्स ने भी यह समस्या देखी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 3 प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म असासिन से बच सकती थी, तो वह पहले अपनी कल्टिवेशन छुपा रही थी। वांग मेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अंततः उसे समझ आ गया कि लेंग यानरन 3 असासिन से कैसे बची थी। यानरन, तुमने प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म में ब्रेक थ्रू कब किया? क्या तुमने पहले अपनी कल्टिवेशन छुपा रखी थी? लेंग जान भी चौंक गया और बिना रोके पूछा। वह लेंग फैमिली हेड को यह भी नहीं पता था कि लेंग यानरन ने प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म में ब्रेक थ्रू कब किया था। मैं इनका विस्तार से फैमिली हेड को बाद में समझाऊंगी, लेकिन पहले यानरन वास्तव में यूकोंग रेल्म फोर्थ हेवन में थी। बस मैं मास्टर से मिली और फिर एक दिन में ही प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर दिया। लेंग यानरन ने फैमिली हेड की दिशा में एक नजर डाली और उसके प्रश्न का आकस्मिक रूप से उत्तर दिया। अपने मास्टर की शक्ति के बारे में लेंग यानरन को लगा कि इसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और उसने तय भी कर लिया था कि वह अपने मास्टर के नाम और हेवनली दाव पवेलियन को दुनिया भर में गूंजाएगी। इसके अलावा वह अपने मास्टर की कृपा चुकाने का कोई बेहतर तरीका नहीं सोच सकती थी। है तुम मजाक करने में बहुत अच्छी हो। एक दिन में प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म में ब्रेक थ्रू, क्या तुम इमॉर्टल रीइंकार्नेशन हो? चूंकि तुम आज 2 महान फैमिलीज के साथ निपटने के लिए इस यंग मास्टर का बैनर इस्तेमाल करना चाहती हो, तो तुम्हें इस यंग मास्टर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। अगर घोड़ी को दौड़ाना है तो घास देनी होगी। तुम यह सिद्धांत नहीं समझोगी क्या? जांग त्यान्स ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। भले ही उसने प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया था, तो क्या हुआ? वह अभी भी उसकी पकड़ से नहीं बच सकती थी। लेकिन यह भी अच्छा था, एक प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म ड्यूअल कल्टिवेशन कॉल्ड्रन यूकोंग रेल्म से बहुत अधिक मजबूत थी। जब उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी, भले ही वह अपनी कल्टिवेशन खो दे, फिर भी उसकी सुंदर शक्ल उसे एक नौकरानी के रूप में अपने पास रखने के लिए पर्याप्त होगी। प्रेसम्पचुअस, मैं लेंग यानरन अब हेवनली दाव पवेलियन की डिसाइपल हूँ। भले ही वह घास हो, मास्टर को उसे खिलाना होगा। तुम्हारी बारी कैसे हो सकती है? उस व्यक्ति के शब्द सुनकर लेंग यानरन की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई और उसके मन में जांग त्यान्स के प्रति किलिंग इंटेंट उत्पन्न हो गई। तस के फिर से बड़ा बैनर लहराना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा, यह यंग मास्टर आज ही तुम्हें पहले से शिक्षित कर देगा। जांग त्यान्स बेफिक्र था। हेवनली दाव पवेलियन, यह छोटी लड़की सच में शेखी बघारने की हद पार कर गई। कौन सा स्कूल हेवनली दाव को अपना नाम रखने की हिम्मत करेगा? उनकी हेवनली ट्रिब्यूलेशन भी नहीं टिकेगी, है ना? अगर तुम इस यंग मास्टर के 3 चालों को बिना हारे झेल सकती हो, तो यह यंग मास्टर पीछे हट जाएगा। आज वेव गोस्ट स्लैश
जैसे ही उसकी आवाज गिरी, बिना लेंग यानरन की सहमति की प्रतीक्षा किए उसने सीधा अपना हाथ ब्लेड के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी पहली चाल चल दी 80% पूरी ताकत का उपयोग करते हुए। डीमोनिक फिंगर ऑफ द हेवंस। लेंग यानरन की पुतलियां यह देखकर सिकुड़ गईं। ल्यू त्यान सेक्ट के चीफ का सामना करते हुए वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं रखती थी और उसने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली चाल पूरी ताकत से चला दी। दोनों आकृतियां एक क्षण में टकरा गईं। चैप्टर 13। शक्तिशाली गिक्सू ने अपना तुरुप का पत्ता दिखाया। चैप्टर 13। गिक्सू स्ट्रॉन्गमैन हिज ट्रम्प कार्ड रिवील्ड। बूम। जैसे ही दोनों आकृतियां टकराईं, धूल और टाइलें चारों ओर उड़ गईं। कई तेज ब्लेड ग्लिंट्स बिखर गए और जो भी प्रभावित हुए उनके शरीर में गहरे घाव कट गए। नाय, मेरा पैर, मेरी आंखें, कितना टेरिफाइंग। यंग मास्टर जांग का प्रहार, केवल उसकी आफ्टरशॉक से ब्लेड ग्लिंट्स पहले से इतने डरावने हैं। लेंग यानरन बुरी तरह घायल होगी यदि मरी नहीं। प्रभावित लोग पीड़ा में चिल्ला उठे और हर कोई इस चाल की शक्ति से स्तब्ध रह गया। सोचा कि अगर वे लक्ष्य होते तो पहले ही धूल में मिल चुके होते। यह प्रहार भले ही यह हम जैसे प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म 9th हेवन के कल्टिवेटर हो, फिर भी काफी नुकसान पहुंचाएगा। जैसा कि ल्यू त्यान सेक्ट के चीफ डिसाइपल से उम्मीद थी, अगर उसने अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स का उपयोग किया तो वह वॉइड रिटर्न रेल्म एक्सपर्ट के साथ कुछ चालों का आदान प्रदान भी कर सकता था। तुम्हें पता होना चाहिए वह केवल प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म 4th हेवन में है। तीनों महान फैमिलीज के पैट्रियार्क्स ने भी इस दृश्य पर अपनी आंखें फैला ली। विशेष रूप से लेंग जान, उसकी मुट्ठियां भींच गईं, उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। वह लगभग बिना रोके लेंग यानरन को बचाने के लिए आगे बढ़ने का विरोध नहीं कर सका, लेकिन वह जानता था अगर वह हरकत करता तो दूसरे दो पैट्रियार्क्स चुप नहीं बैठते। इस प्रकार वह केवल दांत पीसकर सह सकता था। जैसे ही धूल जमी, दो आकृतियां प्रकट हुईं। सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनके मुंह में एक अंडा आ सकता था। लेंग यानरन, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह बुरी तरह घायल होगी, बिल्कुल ठीक थी। दूसरी ओर यंग मास्टर जांग, जिसका उन्होंने पक्ष लिया था और जिसकी चापलूसी की थी, उसका लगभग आधा शरीर उस एक उंगली के प्रहार से उड़ चुका था। उसका दाहिना हाथ और उसके दाहिने कंधे के साथ जा चुके थे और काली ईवल का लगातार घाव को संक्षारित कर रही थी। जांग त्यान्स दर्द से घुटनों के बल गिर गया। दर्द से उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। इतना कमजोर। लेंग यानरन थोड़ा स्तब्ध थी और उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का, जो इतना मजबूत लग रहा था, वास्तव में इतना कमजोर होगा। लेकिन साथ ही यह इतना कमजोर खुद के लिए भी था। अपने मास्टर को काई कंडेंसेशन रेल्म 3rd हेवन में डीमोनिक फिंगर ऑफ द हेवंस का उपयोग करते देखने के बाद वह खुद को बहुत दयनीय महसूस कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत मेरे सेक्ट के चीफ डिसाइपल को घायल करने की। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया देता, एक उदास अभिव्यक्ति वाला एल्डर पहले से ही जांग त्यान्स के बगल में प्रकट हो चुका था। उसने एक मेडिसिनल पिल निकालकर उसके मुंह में डाल दी, फिर स्पिरिचुअल काय का उपयोग करके ईवल काय के निरंतर फैलाव को दबाने लगा। तुम्हारी कठिन कल्टिवेशन पर विचार करते हुए जल्दी से आत्मसमर्पण करो और इस एल्डर के साथ ल्यू त्यान सेक्ट वापस चलो। अपनी सजा की प्रतीक्षा करो, शायद तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। एल्डर ने लेंग यानरन को एक कठोर नजर से देखा। उसके मन में आधी मौत की दुआ दे रहा था। वह चीफ डिसाइपल के प्रोटेक्टर के रूप में आया था, फिर भी चीफ डिसाइपल को इतनी गंभीर चोटें आई थीं। यह कर्तव्य का एक गंभीर उल्लंघन था। लौटने पर उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा और उसके सामने यह स्त्री अपराधी थी, वह उसे भी सेक्ट वापस ले जाएगा। उम्मीद थी कि तब सेक्ट मास्टर उसके साथ नरमी बरतेगा। जब जूनियर हारता है तो सीनियर आता है। पहले मेरे डीमोनिक फिंगर ऑफ द हेवंस को झेलने की कोशिश करो। लेंग यानरन ने एक भौं उठाई। हालांकि वह अपने सामने वाले एल्डर के रेल्म का अनुमान नहीं लगा सकती थी। वह कम से कम वॉइड रिटर्न रेल्म का शक्तिशाली एक्सपर्ट था, फिर भी उसका आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं था। वह अपने मास्टर के लिए पूर्ण अपमान होगी। इसके अलावा भले ही यह आदमी वॉइड रिटर्न रेल्म में था या यहाँ तक कि एक मजबूत नर्वाना रेल्म एक्सपर्ट, तो क्या हुआ? उसके मास्टर ने उसे आत्मरक्षा के लिए एक ट्रम्प कार्ड दिया था। यह सोचकर लेंग यानरन ने बिल्कुल भी झिझक नहीं की और उसने एल्डर की तरफ एक उंगली उठा दी। HMPH एक एक्सपर्ट के सामने चालाकी दिखाने की मामूली चाल। एल्डर ने ठंडी हूं की उसने आकस्मिक रूप से स्पिरिचुअल काय को अपनी हथेली में संघनित किया, उसे एक पंजे वाले हाथ में बदल दिया और लेंग यानरन को पकड़ने के लिए बढ़ाया। हथेली और उंगली टकराइन। लेंग यानरन ने एक कराह के साथ 10 जंग पीछे हटकर बल को खत्म किया। एल्डर हालांकि ऐहाने कर लग रहा था, एक कदम भी पीछे नहीं हटा। अनजाने में अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिया, जिससे किसी को उसकी कांपती हथेली पर ध्यान नहीं गया। एक मामूली प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म 2nd हेवन फिर भी इतनी टेरिफाइंग ऑफेंसिव पावर प्रकट कर सकती है। यह छोटी लड़की किस डिवाइन एबिलिटी का कल्टिवेशन कर रही है? बस कुछ छोटी चालें मेरी वॉइड रिटर्न रेल्म 7th हेवन की शक्ति के तहत, वे सब बेकार हैं। एल्डर मन ही मन हैरान था, लेकिन फिर भी आश्वस्त था अपनी शक्ति के साथ इस स्त्री को गिराना कोई समस्या नहीं थी। आसपास के लोग विस्मय में देख रहे थे। क्या यह वॉइड रिटर्न रेल्म एक्सपर्ट की शक्ति है?
जिस डिवाइन एबिलिटी ने यंग मास्टर जांग को बुरी तरह घायल किया, उसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि लेंग यानरन की शक्ति सच में मुझे आश्चर्यचकित करती है, यह वास्तव में इतनी टेरिफाइंग है। अगर उसे थोड़ी देर और कल्टिवेट करने दिया जाए तो क्या वह वोइड रिटर्न रेल्म से मुकाबला नहीं कर सकेगी और लेंग फैमिली दूसरी दो महान फैमिलीज को पूरी तरह कुचल नहीं देगा। सभी ने बड़े उत्साह से चर्चा की और यहाँ तक कि तीनों पैट्रियार्क्स भी चकित थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लेंग यानरन में इतनी शक्ति होगी। उन्हें यहाँ तक लगा कि वर्तमान लेंग यानरन में पहले से ही प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म नाइन्थ हेवन कल्टिवेटर से लड़ने की क्षमता थी और शायद ऊपरी हाथ भी प्राप्त कर सकती थी। और यह सब उस टेरिफाइंग डिवाइन एबिलिटी के कारण होना चाहिए, वह एक उंगली का प्रहार। यह सोचकर जब दोनों पैट्रियार्क्स ने लेंगजान की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आशंका की झलक थी। अगर लेंगजान भी उस डिवाइन एबिलिटी का उपयोग करना जानता था तो क्या वह उन दोनों को आसानी से नहीं मार डालेगा। देखते हैं तुम कितनी देर तक विरोध कर सकती हो। एल्डर ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, फिर से पास आया और लेंग यानरन पर हमला किया। लेंग यानरन केवल लगातार डीमोनिक फिंगर ऑफ द हेवन से जवाबी हमला कर सकती थी। भले ही केओस हेवनली डीमन आर्ट के कारण उसका कई 100 गुना फैल गया था, फिर भी लगातार डीमोनिक फिंगर ऑफ द हेवंस का उपयोग बहुत अधिक ड्रेनिंग था। कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअल काय अपर्याप्त होती जा रही थी और उसका प्रतिरोध करना अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा था। एल्डर भी लड़ते लड़ते अधिक से अधिक चिंतित होता जा रहा था। उसने मूल रूप से सोचा था कि ऐसी डिवाइन एबिलिटी एक अत्यंत कॉस्टली लाइफ सेविंग डिवाइन एबिलिटी होनी चाहिए और प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म सेकंड हेवन में 2 या 3 उपयोग सीमा होगी। लेकिन लेंग यानरन ने 10 से अधिक उंगली के प्रहार किए थे, फिर भी उसकी स्पिरिचुअल काय समाप्त नहीं हुई थी। यह कैसे चिंताजनक नहीं हो सकता था। दुर्भाग्यवश रेल्म का अंतर अंततः बहुत बड़ा था। क्या हुआ? स्पिरिचुअल काय समाप्त हो गई। अब देखते हैं तुम कैसे विरोध करती हो। लेंग यानरन को हमला करते रुकते देख एल्डर ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर उसकी गर्दन पकड़नी चाहिए। लेकिन ठीक उसी क्षण लेंग यानरन ने एक लंबी साय भरी। सभी ने सोचा कि वह इसलिए साय भर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए कितना भयानक भाग्य इंतजार कर रहा है। हालांकि लेंग यानरन ने अपनी छाती से एक जेड पेंडेंट निकाला और क्रैक के साथ बिना झिझक के उसे एल्डर की तरफ तोड़ दिया। क्या अफसोस है, मुझे अंततः वह ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ा जो मास्टर ने मेरे लिए छोड़ा था। लेंग यानरन ने धीरे से बुदबुदाया और उसके सामने एक हेवनली डीमन ईवल काय की बूंदों का उत्सर्जन करता हुआ पहले से ही प्रकट हो चुका था। उसकी लाल रंग की आंखें पास आते एल्डर को घूर रही थीं। उसने एक उंगली उठाई। एल्डर को कुछ गलत लगा और वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन हेवनली डीमन की लाल आंखों की निगाह के तहत उसे लगा जैसे वह बंधा हुआ था, 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। वह केवल असहाय होकर देख सकता था जैसे हेवनली डीमन की उंगली उसकी ग्लेबेल पर लगी। जैसे ही उंगली गिरी, हेवनली डीमन विलुप्त हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। लेकिन वहां मौजूद सभी के माथे पर ठंडा पसीना उन्हें याद दिला रहा था। अभी का दृश्य वास्तविक था, वह टेरिफाइंग और उन्हें घुटनों के बल गिरना और कांपना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था। एल्डर को फिर से देखते हुए उन्होंने पाया कि वह स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में जीवन नहीं था और उसकी ग्लेबेल में एक छेद था और एक घाव से ईवल काय फैल रही थी। और थोड़ी ही देर में एल्डर पूरी तरह से ईवल काय द्वारा संक्षारित होकर धूल की तरह विलुप्त हो गया। चैप्टर 14 एक और शक्तिशाली गिक्सू रेल्म एक्सपर्ट। अंत। चैप्टर 14 अनदर पावरफुल गिक्सू रेल्म एक्सपर्ट। डेड एंड। अभी वह क्या था? बस उस चीज से निकलने वाली टेरिफाइंग और ने मुझे पूरी तरह स्थिर कर दिया, मानो मेरा जीवन और मृत्यु अब मेरे नियंत्रण में नहीं थे। यह बहुत टेरिफाइंग है, बहुत टेरिफाइंग। मैं नहीं लड़ रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं नहीं मरना चाहता, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो मॉन्स्टर, मॉन्स्टर। जैसे ही बूढ़ा धूल में विलुप्त हुआ, वहां मौजूद सभी लोग बिना रोके अपना थूक निगल गए। जब उन्होंने लेंग यानरन की तरफ देखा तो उनकी निगाहें भय से भरी थीं। बहुत से कमजोर दिमाग वाले हेवनली डीमन की लहर के बाद सीधे पागलपन में डर गए थे। उनमें तीनों प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म नाइन्थ हेवन के फैमिली हेड्स भी शामिल थे। सभी को लगा कि उनके पैर कांप रहे थे। वे मुश्किल से इस जगह से भागने की इच्छा को दबा रहे थे। यानरन, वह अभी क्या था? लेंग जान पहले ठीक हुआ, अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, बचे खुचे भय के साथ पूछा। यह बस एक विधि थी जो मेरे मास्टर ने मेरे लिए छोड़ी थी। हालांकि मुसीबत हल हो गई। फैमिली हेड को जल्दी से युद्ध क्षेत्र साफ करना चाहिए। जहां तक लाइफ फैमिली और वांग फैमिली की बात, आज के बाद अपनी 50% संपत्तियां मेरे लेंग फैमिली को दे दो और तुम्हारी जानें बख्शी जाएंगी। क्या तुम सहमत हो? लेंग यानरन ने लेंग जान की तरफ हल्का सिर हिलाया, फिर अपनी निगाहें दूसरे 2 फैमिली हेड्स पर घुमा दी। अगर पहले उसकी स्पिरिचुअल काय समाप्त नहीं हुई होती तो वह बिना किसी झिझक के उन दोनों को वहीं मार डालती। हालांकि आज के बाद दूसरे 2 फैमिलीज शायद फिर से लेंग फैमिली के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अब उसने ल्यू त्यान सेक्ट को नाराज कर दिया था। यह थोड़ा मुश्किल था। लौटने के बाद शायद उसे अपने मास्टर को फिर से परेशान करना होगा।
यह सोचकर लेंग यानवन ने थोड़ी लज्जा महसूस की। वह पहाड़ से उतरी लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने मास्टर के लिए नई मुसीबत ला दी जिससे उसकी मदद की आवश्यकता थी। मैं वांग मेंग, कोई आपत्ति नहीं है, आज के बाद 50% संपत्तियां आदरपूर्वक पेश की जाएंगी। मेरा लाइफ फैमिली भी कोई आपत्ति नहीं है। दोनों फैमिली हेड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेंग यानवन की तरफ हाथ जोड़े और तुरंत सहमत हो गए। वे यह जुआ नहीं खेल सकते थे कि लेंग यानवन उस टेरिफाइंग विधि को फिर से इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। यहाँ तक कि गिक्सी रेल्म का एक शक्तिशाली एक्सपर्ट भी उसका सामना नहीं कर सका, तो वे क्या थे। इसके अलावा उन सभी ने लेंग यानवन की शक्ति देखी थी। भले ही वे आज संसाधन न छोड़, एक बार लेंग फैमिली पूरी तरह से तैयार हो जाए तो वह उनके दोनों फैमिलीज को दबा सकता था। दोनों फैमिलीज की बातें सुनकर लेंग यानवन ने लेंग जान की तरफ देखा। इस ग्राम लेंग जान तुरंत समझ गया। एक ठंडी हूं के साथ उसने दोनों फैमिली से कहा कि वे अपने लोगों को ले जाए और गायब हो जाए। लेंग फैमिली के कई युवा पीढ़ी के लोग बुरी तरह घायल थे और उन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता थी। उसके पास अभी उन दोनों से निपटने का समय नहीं था। अलविदा। दोनों ने रुकने की हिम्मत नहीं की अपने क्लान्समैन को लेकर और उन लोगों को घसीटते हुए जो पागलपन में डर गए थे, तेजी से लेंग फैमिली से भाग गए। दुष्ट स्त्री तो दुष्ट स्त्री है। जैसे ही लेंग यानवन ध्यान लगाकर ठीक होने वाली थी, एक आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने ऊपर देखा तो वह जंग त्यांस था जिसे उसने पहले अपनी उंगली से अपंग और बुरी तरह घायल कर दिया था। मुझे मार, अगर हिम्मत है तो मुझे मार। हा ल्यू त्यान सेक्ट तुम्हारे लेंग फैमिली को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी वह विधि, तुम शायद उसे दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकती है ना। आज तुम्हारा लेंग फैमिली मेरे साथ दफन होगा। जांग त्यांस का चेहरा विकृत था। उस पिछली उंगली ने न केवल उसके आधे शरीर को बुरी तरह घायल किया था, बल्कि उसके कायसी का एक कोना भी तोड़ दिया था, जिससे स्पिरिचुअल कायरिस रही थी, जिससे भविष्य में उसके लिए कल्टिवेट करना असंभव हो गया था। वह ल्यू त्यान सेक्ट का चीफ डिसाइपल, एक सच्चा प्रोडिजी। अगर उसने लेंग यानवन नामक प्रोडिजी का सामना नहीं किया होता तो अपनी प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से भविष्य में नवाना रेल्म तक पहुंचता और सेक्ट मास्टर का पद ग्रहण करना असंभव नहीं था। लेकिन आज इस दुष्ट स्त्री ने उसका कल्टिवेशन मार्ग काट दिया। कितना घृणित। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुमने स्पष्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें मानव छड़ी बना दूंगी। उसके शब्द सुनकर लेंग यानवन ने बेचैनी का अनुभव किया। अपने ठीक होने की उपेक्षा करते हुए उसने जमीन से एक लंबी तलवार उठाई और बिना दया के जांग त्यांस की दूसरी बाह में चौंक दी। अपने मास्टर के सामने वह कोमल और कमजोर थी, लेकिन दुश्मनों का सामना करते हुए लेंग यानवन कोई साधु नहीं थी। गॉफ, भले ही मैं तुम्हें बता दूं तो क्या होगा। वर्तमान में मोरो किंगडम के महल में मेरे ल्यू त्यान सेक्ट का गिक्सी रेल्म में एक एल्द अभी भी उसकी रखवाली कर रहा है। अन्यथा तुम क्यों सोचती हो कि राजा स्वयं प्रकट नहीं हो सका? अब तुमने मेरे सेक्ट के एक एल्द को मार डाला है और मुझे चीफ डिसाइपल को अपंग कर दिया है। तुम्हारा लेंग फैमिली खत्म हो गया है। दुष्ट स्त्री बा। जांग त्यांस ने अपने सामने वाले चेहरे को घृणा से घूरा, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई पुरुष अस्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन इस समय उसके पास अपनी पिछली मोह नहीं थी, केवल घृणा बची थी। यह सब इस शापित स्त्री के कारण था। क्लैंग, तलवार की रोशनी चमकी। जांग त्यांस की आंखें घृणा से भरी थीं, लेकिन उसकी दृष्टि कुछ धुंधली हो रही थी। वह केवल एक बिना सिर का शरीर धुंधला देख सका। वो ही पता चला यह मेरा अपना है। लेंग यानवन की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसने लापरवाही से तलवार एक तरफ फेंक दी, लेकिन उसका दिल चिंता से भरा था। उस व्यक्ति के अनुसार राजधानी में अभी भी ल्यू त्यान सेक्ट का गिक्सी रेल्म में एक शक्तिशाली एक्सपर्ट मौजूद था। अब जब उसके मास्टर द्वारा दिया गया ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल हो चुका था तो उसे क्या करना चाहिए? यानवन, तुम्हें भाग जाना चाहिए। अगर भविष्य में तुम अपनी कल्टिवेशन में सफल हो गई तो मेरे लेंग फैमिली का बदला लेना। लेंग जान कुछ क्षण चुप रहा, फिर आगे बढ़कर शांत स्वर में बोला। यह सुनकर लेंग यानवन ने माथा तान लिया। अगर पहले होता तो वह लेंग फैमिली के साथ उन्नति और पीछे हटती, लेंग फैमिली के लालन पालन को जान की लड़ाई लड़कर चुकाती। लेकिन अब वह पहले से अपने मास्टर की डिसाइपल बन चुकी थी। अगर वह यहाँ मर गई तो क्या यह उसके मास्टर के पालन पोषण को बर्बाद नहीं करेगा? यह सोचते ही लेंग यानवन के मन में संघर्ष छिड़ गया। वह फैमिली हेड और कहने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं अभी भी लेंग फैमिली की सदस्य हूँ। अगर लेंग फैमिली इस आपदा से बच जाता है तो उस पर बाद में चर्चा करना बहुत देर नहीं होगी। लेंग यानवन की आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं और उसने एक आत्महीन मुस्कान दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसमें भी इतना कायर क्षण होगा। दुश्मन को देखने से पहले ही भागना चाहती थी। अगर वह सच में भाग गई तो उसके मास्टर का चेहरा कहाँ रहेगा? हेवनली द पवेलियन का चेहरा कहाँ रहेगा? भले ही उसे मरना पड़े, वह अपने मास्टर पर तनिक भी कलंक नहीं ला सकती थी। यह है। लेंग जान थोड़ा चौंका। वह कुछ और बार समझाना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी अभिव्यक्ति बुरी तरह बदल गई और वह मुड़कर देखने लगा। महल की दिशा से एक शक्तिशाली आकृति तेजी से पास आ रही थी। कितनी हिम्मत! मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस मोरो किंगडम के भीतर कोई होगा जो मेरे ल्यू त्यान सेक्ट के सदस्य पर हाथ डालने की हिम्मत करेगा।
शापित चींटियां। नवागंतुक की ओर विशाल थी, हालांकि कई माइल्स दूर, फिर भी उसकी आवाज ने लोगों के कानों को चोट पहुंचाई और उसकी शक्ति गिक्सी रेल्म, नाइन्थ हेवन के टेरिफाइंग रेल्म तक पहुंच चुकी थी। एक क्षण बाद नवागंतुक पहले से लेंग फैमिली के ऊपर मंडरा रहा था, सभी को ऊपर से इस तरह देख रहा था जैसे वे न्याय किए जाने वाले दोषियों का एक समूह थे। किसने कार्रवाई की? कोई बात नहीं, तुम चिंटियां सब एक साथ दफन हो सकती हो। लियो त्यान ग्रेट हैंडप्रिंट। लेंग फैमिली के सदस्यों के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना गिक्सी रेल्म एक्सपर्ट गुस्से में आकर उसने हाथ उठाकर एक डिवाइन एबिलिटी का प्रयोग किया। एक हाथ बनाया जिसने आकाश को ढक लिया। उसे निकलने वाले शक्तिशाली दबाव ने लेंग फैमिली के सभी सदस्यों को सीधा खड़ा रहना असंभव बना दिया। जैसे ही हाथ बड़े भारीपन से लेंग फैमिली की तरफ नीचे आया। रंबल। चैप्टर 15। यानरन खतरे में, चेन देओक्शुन ने कार्रवाई की। चैप्टर 15। यानरन इज इन डेंजर, चेन देओक्शुन टेक्स एक्शन। जैसे ही वोइड रिटर्न रेल्म एल्डर ने अपनी हथेली को नीचे दबाया, लियू त्यान ग्रेट हैंडप्रिंट गड़गड़ाहट के साथ लेंग फैमिली हवेली को दबा रहा था। अकेले उस टेरिफाइंग दबाव को महसूस कर लेंग फैमिली के युवा पीढ़ी पहले से जमीन पर पसरे थे, हिल नहीं सकते थे। रेल्म का बड़ा अंतर उनके लिए प्रतिरोध की कल्पना करना भी असंभव बना रहा था। यहां तक कि लेंग जान, प्रोफाउंड कनेक्शन रेल्म, नाइन्थ हेवन का फैमिली हेड, केवल दांत पीसकर वोइड रिटर्न रेल्म एक्सपर्ट के लियू त्यान ग्रेट हैंडप्रिंट के खिलाफ संघर्षपूर्वक खुद को सहारा दे सकता था। उसकी पीठ अधिक से अधिक झुकती जा रही थी। यह बहुत टेरिफाइंग है। क्या यह वोइड रिटर्न रेल्म एक्सपर्ट की शक्ति है? पता नहीं लेंग यानरन उस पिछले टेरिफाइंग मैजिक ट्रेजर को फिर से निकाल सकती है या नहीं। अगर नहीं तो मुझे डर है कि वह आज इस हथेली के नीचे राख हो जाएगी। लियू त्यान सेक्ट के एक्सपर्ट वास्तव में ऐसे प्राणी नहीं है जिनसे हम मुकाबला कर सके। उनके सेक्ट मास्टर के पास नर्वाना रेल्म की शक्ति भी है। वह कितना टेरिफाइंग होगा। लेंग फैमिली खत्म हो गया। राजधानी में कई ताकतें इस लड़ाई को देख रही थीं। लेंग फैमिली को विनाश के कगार पर देख कई फैमिलीज पहले से सक्रिय हो चुकी थीं। उन्होंने योजना बनाई थी कि वोइड रिटर्न रेल्म एक्सपर्ट के लेंग फैमिली का सफाया करने के तुरंत बाद वे कार्रवाई करें और शहर में लेंग फैमिली के व्यवसायों पर कब्जा कर ले। विशेष रूप से वांग और लाई फैमिलीज, जिन्होंने मूल रूप से सोचा था कि इस बार उन्हें भारी नुकसान उठाना होगा और लेंग फैमिली को बड़े पैमाने पर संसाधनों की भरपाई करनी होगी। लेकिन अब दोनों फैमिलीज में फिर से आशा जगी थी। जब तक लेंग फैमिली को लियू त्यान सेक्ट एक्सपर्ट द्वारा नष्ट कर दिया गया, न केवल उनके दो फैमिलीज को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वे भारी लाभ भी कमाएंगे। यहां तक कहा जा सकता था कि पूरी राजधानी के लगभग 99% लोग लेंग फैमिली के विनाश की कामना कर रहे थे। इस क्षण लेंग जान ने उम्मीद की एक झलक के साथ लेंग यानरन की तरफ देखा। हालांकि उसने पाया कि लेंग यानरन के पास भी दृढ़ता की अभिव्यक्ति थी। यह दर्शाती थी कि उसके पास आत्मरक्षा का कोई अन्य साधन नहीं था। मेरा लेंग फैमिली इस बार सच में खत्म हो गया। लेंग जान ने एक कड़वी मुस्कान दी और अपने ऊपर गिरने वाले लियू त्यान ग्रेट हैंडप्रिंट का सामना करते हुए हताशा में अपनी आंखें बंद कर ली। अंत में एक जोरदार बूम के साथ लेंग फैमिली हवेली के आसपास जमीन पर एक हाथ के निशान का कई दसियों मीटर गहरा गड्ढा दिखाई दिया। सभी ने सोचा कि लेंग फैमिली वोइड रिटर्न रेल्म एक्सपर्ट के इस प्रहार से पूरी तरह समाप्त हो गया है। हालांकि लेंग फैमिली के लोग एक दूसरे को अविश्वास से देख रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे इस हमले से बच गए थे। अंततः सबकी नजरें लेंग यानरन के सामने एक लटकते जेड पेंडेंट पर इकट्ठा हो गईं। अज्ञात रंग का एक जेड पेंडेंट, केवल एक लेंग अक्षर उस पर था, एक हल्की चमक उत्सर्जित करता हुआ लेंग यानरन के सामने तैर रहा था। यह वह जेड पेंडेंट है जो मास्टर ने मुझे दिया था। लेंग यानरन स्वयं थोड़ा अचंभित थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह मरने वाली है और अपने मास्टर की कृपा नहीं चुका सकेगी। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका मास्टर द्वारा दिया गया यह जेड पेंडेंट, जो हेवनली दाव पैलेस से मुक्त आने जाने की अनुमति देता था, वास्तव में इतना चमत्कारिक प्रभाव रखता था। एक डिफेंसिव मैजिक ट्रेजर। हवा में ल्यू त्यान सेक्ट एल्डर की भौहें अनायास ही थोड़ी तन गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लेंग यानरन के पास ऐसा डिफेंसिव मैजिक ट्रेजर होगा जो वोइड रिटर्न रेल्म नाइन्थ हेवन एक्सपर्ट के एक प्रहार को रोक सकता था। हालांकि फिर भी उसने इसकी अधिक परवाह नहीं की। ऐसे मैजिक ट्रेजर्स बहुत अधिक काय की खपत करते हैं। भले ही वह एक हमले को रोक सकता था, यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। जब तक वह बाद में लेंग फैमिली के सदस्यों को समाप्त कर देगा, तब भी वह इस मैजिक ट्रेजर को अपने लिए दावा कर सकता था। यह एक आनंद का अवसर होगा। एक मैजिक ट्रेजर जो उसके पूर्ण शक्ति प्रहार को रोक सकता था, वह कम से कम एक प्रोफाउंड रैंक मैजिक ट्रेजर होगा, अमूल्य। इस बीच जुआंग माउंटेन में हेवनली दाव पैलेस के सामने छोटे पवेलियन के अंदर चेन देओक्शुन आराम से चाय पी रहा था, अपनी डिसाइपल के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक उसने माथा ताना और उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। डिटेक्टेड की होस्ट की एल्डेस्ट डिसाइपल उसके जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले हमले के अधीन है। 100 सिस्टम पॉइंट्स खर्च करके दूर से हमला करे। मेन बॉडी स्ट्रेंथ 1000 सिस्टम पॉइंट्स खर्च करके मेन बॉडी के साथ 10 मिनट के लिए उतरे।
मृत्यु या समय समाप्त होने पर हेवनली दाव पैलेस में सुरक्षित वापस लौटेंगे, या आप छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। कृपया चुनें। होस्ट। उसी समय पानी के दर्पण द्वारा निर्मित एक दृश्य पवेलियन के बाहर प्रकट हुआ, जिसने चेन दयोक्शुन को लेंग यानरन की दुर्दशा दिखाई। पानी के दर्पण में छवि को देखते हुए हालांकि लेंग यानरन घायल नहीं थी और उसकी कुछ बिखरी हुई आकृति ने चेन दयोक्शुन का माथा तनने पर मजबूर कर दिया। उसने आखिरकार एक डिसाइपल पाली थी, अगर उसे अनदेखा करके मरने दिया तो यह सच में एक बड़ा नुकसान होगा। वह अभी भी लेंग यानरन इस डिसाइपल पर निर्भर था कि वह भविष्य में उसे और अधिक प्रोडिजीज ढूंढने में मदद करे जो उसके सेक्ट में शामिल हों। इसके अलावा यह उसकी पहली डिसाइपल थी, वह उसे कैसे मरने दे सकता था, और उसकी एल्डेस्ट डिसाइपल वॉज एक सक्यूबस। उसे बचाना ही था। 100 सिस्टम पॉइंट्स खर्च करो। चेन दयोक्शुन ने कुछ क्षण सोचा और पहले 100 सिस्टम पॉइंट्स खर्च करके दूर से हमला करने और संकट को हल करने का विकल्प चुना। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने महसूस किया कि वह पानी के दर्पण के माध्यम से सीधे हमला करके दृश्य में उतर सकता है। हेवनली स्टील। अनिश्चित था कि उसकी काय कंडेंसेशन रेल्म थर्ड हेवन की कल्टिवेशन डीमोनिक फिंगर ऑफ द हेवंस के साथ दुश्मन को खत्म कर सकती है या नहीं। चेन दयोक्शुन ने सीधा हेवनली डीमन आर्ट से एक मजबूत डिवाइन एबिलिटी का उपयोग करने का फैसला किया। एक प्राचीन दिखने वाली पत्थर की स्टील उसकी हथेली में प्रकट हुई। चेन दयोक्शुन ने धीरे से उसे पानी के दर्पण में ल्यू त्यान सेक्ट एल्डर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही चेन दयोक्शुन ने दूर से हमला किया, लेंग यानरन की सुंदर आंखें फैल गईं। उसने पाया कि उसके सामने का जेड पेंडेंट धीरे धीरे एक पानी के दर्पण में संघनित हो रहा था। पानी के दर्पण के माध्यम से हालांकि यह बहुत स्पष्ट नहीं था, वह एक आकृति को धुंधला धुंधला कुछ फेंकते हुए देख सकती थी। भले ही पानी का दर्पण लहरा रहा था और चेहरा स्पष्ट नहीं था, फिर भी उसने उसे पहचान लिया। मास्टर, लेंग यानरन ने चीखते हुए कहा। हवा में ल्यू त्यान सेक्ट एल्डर ने जेड पेंडेंट में अचानक परिवर्तन देखा और उसके दिल में एक हल्की बेचैनी उठी। किसी कारण उसे इस जगह से भागने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया देता, पानी के दर्पण के भीतर से हवा से एक छोटी पत्थर की स्टील प्रकट हुई। सूश के साथ पत्थर की स्टील सीधा ल्यू त्यान सेक्ट एल्डर के सिर के ऊपर प्रकट हुई, उसकी ओर को लॉक कर दिया। धिक्कार है, यह कैसी बुरी कला है। यह बूढ़ा हिल क्यों नहीं सकता? एल्डर ने आतंक में खोजा। जैसे ही पत्थर की स्टील ने उसकी ओर को लॉक किया, उसने अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। उसने पत्थर की स्टील की तरफ ऊपर देखा और देखा कि यह लगातार बड़ी होती जा रही थी जब तक कि यह 3000 जांग ऊंची नहीं हो गई। तब रुकी। एक विशाल छाया ने इस दुनिया के इस हिस्से को ढक लिया, मानो हेवन और अर्थ पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गए हों। सभी ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और यहाँ तक कि उनके विचार भी धीमे होने लगे। में पत्थर की स्टील ने हल्का सा कंपन किया, फिर नीचे की तरफ मारा। बूम! पत्थर की स्टील जमीन पर गिरी। 100 जांग धंसने के बाद रुकी। जहां तक एल्डर की आकृति की बात, वह बहुत पहले जा चुका था। उस क्षण जब उसने पत्थर की स्टील को छुआ, वह राख में बदल गया। सौभाग्य से लेंग फैमिली हवेली पत्थर की स्टील की रेंज के भीतर नहीं थी, अन्यथा लेंग फैमिली सच में अस्तित्व समाप्त कर चुका होता। यह किस तरह की टेरिफाइंग डिवाइन एबिलिटी है।